वचन में लिखा है, न्यायियों 2 उसकी 11 आयत पढ़ेंगे। यहोशू के मरने के बाद जब उनका कोई भी लीडर नहीं था, तो लिखा इजरायली वो करने लगे जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है और बाल नामक देवताओं की उपासना करने लगे। वे अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा को, जो उन्हें मिस्र से निकाल लाया था, त्याग कर प्राय देवताओं की उपासना करने लगे और उन्हें दंडवत किया और यहोवा को गुस्सा दिलाया। 14 आयत में लिखा है, इसलिए यहोवा का कोप इजराइलियों पर भड़का और उसने लुटेरों के हाथ में उन्हें कर दिया। लुटेरे उन्हें लूटने लगे, उन्हें चारों ओर के शत्रुओं के परमेश्वर ने उन्हें अधीन कर दिया। वे अपने शत्रुओं के सामने ठहर ना सके। अब ध्यान से सुनना अगली आयत। मैं चाहता हूं मैं 1 2 3 करूं, आप इसे पूरी चर्च ऊंची आवाज में पढ़ो। 1 2 3। जहां कहीं वो बाहर जाते थे, अब बोलो ऊंची आवाज में, अपने पड़ोसी के कानों में भी बोलो, बोलो जहां कहीं। बोलो अपने पड़ोसी को। यहां पे कोई लिखा है कि सिर्फ इस साइड या उस साइड? जहां कहीं, मतलब एनीवेयर। तुम्हारा दिल कर रहा है उठ के, चलो आज मैं अमेरिका चलता हूं, वहां पे काम बहुत है, डॉलर में कमाऊंगा। लिखा जहां कहीं वो बाहर जाते, यहोवा का हाथ उनकी बुराई करने में लगा रहता था। जैसे यहोवा ने उनसे कहा था और शपथ खाई थी, इस प्रकार वो बड़े संकट में पड़ गए। अब बात यहां पे है, जब वो परमेश्वर से मुड़ गए, जब तक तो यहोशू था, बल्ले बल्ले हो रही थी। जब यहोशू चला गया, 110 साल का होकर सो गया, मर गया, अब फिर से लिखा वो वही करने लगे। अब जब वही करने लगे तो लिखा जहां कहीं, जिधर कहीं वो बिजनेस करने जाते थे, वो काम करने जाते थे, नौकरी करने जाते थे, युद्ध लड़ने जाते थे, कमेटी डालते थे, वो मर जाती थी। कहता कुछ भी वो करते थे, यहोवा का हाथ उनकी बुराई करने में लगा रहता था। वो जहां कहीं चुन लें, इधर उधर कुछ चुन लें, उनका बुराई होता था। लोग बोलते हैं कई बार, मैं कुछ भी कर लूं मेरे साथ सही नहीं होता, मैं कुछ भी कर लूं मैं कभी फलवंत नहीं हुआ। कारण आप परमेश्वर से दूर हैं, ये है। लिखा परमेश्वर ने उन्हें शत्रुओं के अधीन कर दिया। फिर आप शैतान की अधीनगी में चले जाते हैं, शैतान के बंधनों के नीचे, डर के नीचे, बीमारियों के नीचे, कर्जे के नीचे, डिप्रेशन के नीचे। ये लिखा यहोवा का हाथ उनकी बुराई करने में लगा रहता था।